कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। इसमें हम 1 अंकों के प्रश्नों को समझ रहे हैं। तो सारे चैप्टर से मिलाकर के 1 अंक के प्रश्न हैं। तो जो 14 मार्च को आपका पेपर होने वाला है उसमें सत्य वाले भी प्रश्न रहेंगे, बाकी प्रश्न भी रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा एवं कार्य के विमीय सूत्र समान होते हैं। सत्य है, क्योंकि ऊष्मा भी ऊर्जा का रूप ही होती है। ऊर्जा और कार्य के विमीय सूत्र समान होते हैं। दूसरा ये है V बराबर U+AT सूत्र को विमीय विधि से उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, ये इसकी सीमा में आता है। विमीय विश्लेषण की सीमा होती है कि यदि किसी भौतिक समीकरण में 1 से अधिक पद हैं तो उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसमें 2 पद हैं, इसलिए इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये असत्य हो गया। आवेग तथा संवेग की विमाएँ भिन्न होती हैं, ये गलत है। दोनों की समान होती हैं, तो ये भी असत्य हो गया। दाब, यंग प्रत्यास्था गुणांक तथा प्रतिबल का विमीय सूत्र ml-1t-2 होता है, ये सत्य है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, ये भी सत्य है। मात्रक बदल जाने से भौतिक राशि के सार्थक अंकों की संख्या बदल जाती है, ये असत्य है। फिर है विमीय सूत्र अथवा मात्रक समान होने पर भी भौतिक राशियों का समान होना आवश्यक नहीं है, सत्य है। यदि विमीय सूत्र समान हो, मात्रक समान हो, तो जरूरी नहीं है कि भौतिक राशि भी समान हो। इसके बाद ये है विमीय विधि से नियतांक का मान ज्ञात कर सकते हैं, असत्य है। फिर है विमीय विधि से 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर राशि का सूत्र निकाला जा सकता है, ये भी असत्य है। किसी राशि के माप में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं उस राशि की माप उतनी ही अधिक यथार्थ होती है, सत्य है। वेग समय ग्राफ से वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ये भी सत्य है। विस्थापन शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है, ये भी सत्य है। एक समान गति के लिए त्वरण शून्य होता है, ये सत्य है, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं होता। यह संभव है कि दूरी शून्य हो किंतु विस्थापन शून्य न हो, तो यह असत्य है। इसके बाद है विस्थापन तभी शून्य होगा जबकि दूरी शून्य हो, यह आवश्यक नहीं है, असत्य है। किसी सदिश में शून्य सदिश जोड़ने या घटाने पर मूल सदिश प्राप्त होता है, सत्य है। इसके बाद है किसी अदिश को समान क्रियाओं वाले सदिश के साथ जोड़ा जा सकता है, ये असत्य है। 3 समतलीय सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है, ये भी सत्य है। प्रक्षेप गति में त्वरण नियत रहता है, सत्य है। किसी वस्तु को चलती ट्रेन से फेंकने पर उसका पथ परवलयाकार होगा, ये सत्य है, क्योंकि वो प्रक्षेप गति हो जाएगी। प्रक्षेप के अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा शून्य होती है, ये सत्य है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान शून्य होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाती है। पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम ऊंचाई तक प्रक्षेपित करने के लिए कोण 90 अंश होना चाहिए, सत्य है। ऊंचाई के लिए 90 अंश और क्षैतिज परास के लिए 45 अंश, तो यहाँ पर 90 अंश है, क्योंकि ऊंचाई पर भेजना है, ये सत्य है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, ये भी सत्य है। फिर अगला देखते हैं। संवेग के परिवर्तन लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ये समानुपाती नहीं होता है, जबकि इसमें होता है, इसलिए क्या हो गया, ये असत्य है। अगला है किसी भी वस्तु के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये भी सत्य है। एक गतिमान गोली लकड़ी के गुटके में फंस जाती है, उसका वेग संरक्षित होगा, वेग संरक्षित नहीं होता है, वेग कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। फिर ये लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील हो तो इसमें खड़े व्यक्ति का भार कम होता हुआ प्रतीत होता है, यह सत्य है, ऊपर जाने पर भार बढ़ता है। यदि पिंड विराम अवस्था में न हो तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य नहीं होता है, असत्य है। वृत्तीय पथ पर घूमती हुई बस अजड़त्ती निर्देश तंत्र का उदाहरण है, ये सत्य है। कोई पिंड
विराम अवस्था में रह सकता है यदि उस पर बाह्य बल लग रहा हो, तो ये सत्य है। रेत पर चलने में कठिनाई होती है, सत्य है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार शून्य नहीं होता, असत्य है, शून्य हो सकता है। चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाने पर उसका संवेग शून्य होगा जब गाड़ी रुकेगी, सत्य है, क्योंकि वेग जीरो हो जाएगा। एक पिंड नियत वेग से गतिशील हो, इसके लिए बल की आवश्यकता होती है, ये असत्य है। बहुत चिकने फर्श पर चलना आसान होता है, असत्य है। यदि एक कार्क जल पर तैर रहा हो तो नेट बल शून्य होता है, सत्य है। ऊपर फेंकी गई वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है, असत्य है, क्योंकि वेग तो बदलता रहता है, कम होता जाता है। जल में वायु के बुलबुले के ऊपर उठने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, असत्य है। एक हल्की और एक भारी वस्तु के संवेग समान है, तो हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, सत्य है। पानी से भरी बाल्टी को कुएं में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर खींचते हैं तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, सत्य है, क्योंकि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं। गुरुत्वीय बल नीचे लगेगा, विस्थापन ऊपर होगा। फिर है, दोलन करते हुए लोलक पर वायु के अवरोधी बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, सत्य है। नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, सत्य है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, नहीं, ये नाभिकीय संलयन पर होता है, इसलिए असत्य है। दो वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट्ट में प्रत्येक वस्तु की गतिज ऊर्जा व रेखीय संवेग संरक्षित रहते हैं, ये सत्य है। प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा, रेखीय संवेग संरक्षित रहते हैं। जब सरल लोलक गति करता है तो उसकी डोरी में तनाव बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, सत्य है। अब अगला देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁸ जूल के तुल्य होता है, असत्य है। ये यहाँ पर 8 की जगह क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन का मान शून्य होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, असत्य है, शून्य कार्य होता है। स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, सत्य है। बंदूक की गोली लकड़ी के ब्लॉक से टकराकर उसमें फंसकर रह जाती है, यह टक्कर प्रत्यास्थ है, असत्य है, अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाता है। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, ये सत्य है। फिर क्वेश्चन है, अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा आदि के रूप में होती है, सत्य है। कुल मिला के ऊर्जा हानि होती है अप्रत्यास्थ टक्कर में। अगला है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है, सत्य है। यदि 2 कणों के द्रव्यमान समान हों तो उनका द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य में होता है, ये भी सत्य है। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य हो तो उसका संवेग शून्य होता है, ये असत्य है, संरक्षित होता है। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल न लगाया जाए तो द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होता है, सत्य है। फिर क्वेश्चन है, यदि किसी निकाय पर बाह्य बल शून्य हो तो उसका संवेग शून्य होता है, तो हो गया है। गति के दौरान दृढ़ पिंड के आकार या आयतन में परिवर्तन हो सकता है, असत्य है। दृढ़ पिंड के आकार आयतन में परिवर्तन नहीं होता है गति के दौरान भी। द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है, असत्य है, बाहर भी स्थित हो सकता है। अगला है, जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष के प्रमेय के अनुसार I = I0 + ma², जहाँ संकेतों का समान अर्थ है, ये सत्य है। अगला है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वत्रिक नियम है, सत्य है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, असत्य है। g का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है, ये गलत है, भिन्न भिन्न होता है। जड़त्वीय द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान का अनुपात 1 होता है, सत्य है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय विभव ऋणात्मक होता है, सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होता, असत्य है, वो सभी बलों के लिए होता है। वस्तु का पलायन वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गलत है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
फिर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान अनंत में शून्य होता है, सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है, सत्य है। हुक का नियम प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही लागू होता है, ये भी सत्य है। हीरा को पूर्ण दृढ़ वस्तु माना जा सकता है, हीरा कठोर होता है, ये भी सत्य है। यंग का प्रत्यास्था गुणांक विमाहीन होता है, असत्य है। प्रतिबल तथा विकृति का गुणनफल संचित ऊर्जा के बराबर होता है, असत्य है। फिर है त्रोटन प्रतिबल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, सत्य है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का अस्तित्व केवल ठोसों के लिए होता है, ये भी सत्य है। रबर और इस्पात में रबर अधिक प्रत्यास्थ होती है, ये असत्य है। स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। हुक का नियम प्रत्यास्था की सीमा के लिए परिभाषित है, ये सत्य है। क्वार्ट्ज व्यवहारिक दृष्टि से प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नहीं दर्शाता है, सत्य है। एक छोटी छड़ की तुलना में एक लंबी छड़ को मरोड़ना अधिक कठिन होता है, सत्य है। अगला देख लेते हैं, समान लंबाई और समान द्रव्यमान की एक खोखली छड़ ठोस छड़ की तुलना में अधिक मजबूत होती है, सत्य है, क्योंकि इसका प्रत्यास्था गुणांक बढ़ जाता है। इसके बाद द्रव स्थैतिक दाब एक सदिश राशि है, असत्य है, अदिश राशि होती है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, सत्य है। पारे का कांच के साथ स्पर्श कोण अधिक होता है, सत्य है, इसलिए पारा जो है कांच में चिपकता नहीं है। अगला है, पैराशूट की सहायता से कूदने वाले व्यक्ति का वेग प्रारंभ में बढ़ता है फिर नियत हो जाता है, सत्य है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता घटती है, असत्य है, बढ़ती है। पृष्ठ तनाव आंकिक रूप से पृष्ठ ऊर्जा के तुल्य होता है, सत्य है, पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा बराबर ही होती हैं। ग्रीस शहद से कम श्यान होता है, नहीं, ग्रीस और गाढ़ा होता है शहद से, इसलिए वो अधिक श्यान होगा, तो ये भी असत्य है। प्रवाहित द्रव में दो धारा रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, ये सत्य है। फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे अधिक होता है, तो यहाँ आयतन कम होता है, घनत्व अधिक होता है, तो ये भी असत्य है। फिर देख लेते हैं अगला, पानी के त्रिक बिंदु के संगत ताप 273.16 केल्विन होता है, तो ये सत्य है। जो पानी का त्रिक बिंदु का ताप होता है 273.16 केल्विन होता है। अगला है, धातु के एक ठोस गोले और धातु के उसी व्यास के खोखले गोले को समान ताप तक गर्म किया जाता है तो दोनों गोलों के आयतन में समान वृद्धि होगी, सत्य है। गैसों में 2 प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा होती है, सत्य है, एक स्थिर दाब पर, एक स्थिर आयतन पर। Cp हमेशा Cv से छोटा होता है, असत्य है, Cp बड़ा होता है। ठोस CO2 में ऊर्ध्वपातन होता है, सत्य है, मतलब ठोस CO2 सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाता है। फिर है, संवहन विधि में पदार्थ के अणु ऊष्मा स्थानांतरण के लिए अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, सत्य है। संवहन विधि में अणु ऊष्मा लेकर के अन्य स्थान पर चले जाते हैं, माने स्थानांतरित हो जाते हैं, ये सत्य है। आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता 1 होती है, सत्य है। किसी ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य प्रक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं करता है, यह सत्य है। किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके ताप पर निर्भर करती है, सत्य है। किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा केवल गैस के दाब पर निर्भर करती है, असत्य है। फिर है, समतापी परिवर्तन के लिए PV बराबर नियतांक है, सत्य है। समतापी क्रिया में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है, यह सत्य है। रुद्धोष्म क्रिया में किया गया बाह्य कार्य उसमें प्रवेश करने वाली ऊष्मा के बराबर होता है, ये तो गलत हो गया। ऊष्मा तो ना आती है ना जाती है इसमें, ये भी क्या हो गया, असत्य है। ऊष्मा इंजन किसी निश्चित ताप पर ऊष्मा ग्रहण करके उसे पूर्ण कार्य में बदल सकता है, नहीं, पूरा का पूरा ऊष्मा को कार्य में नहीं बदल सकता है, ये भी असत्य है। कार्नो इंजन एक अनुत्क्रमणी इंजन है, असत्य है, उत्क्रमणी इंजन होता है ये। फिर अगला है, कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, असत्य है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, ये भी असत्य है।
प्रत्येक सरल आवर्ती गति होती है, सत्य है। सभी आवर्ती गतियाँ सरल आवर्त गतियाँ होती हैं, यह सत्य है। सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, सत्य है। एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण हमेशा शून्य होता है, ये असत्य है। अगला है सरल लोलक का दोलन काल लोलक के लंबाई के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सरल लोलक का दोलन के लोलक की लंबाई का वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ सरल लोलक का दोलन काल गुरुत्वी ये लंबाई के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो, गलत है। जो दोलन काल होता है ये होता है 2π√L/g, तो ये अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए क्या हो गया, असत्य। सरल लोलक का दोलन काल गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पर ये g बटे में है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ये सत्य हो गया। सरल लोलक का दोलन काल लोलक के द्रव्यमान आकार व पदार्थ पर निर्भर करता है, यह सत्य है, जबकि नहीं करता। इस सूत्र में तो m आया ही नहीं है, इसलिए द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सरल आवर्त गति में त्वरण न्यूनतम होने की दिशा में वेग अधिकतम होता है, सत्य है। कठोर स्प्रिंग का दोलन काल नरम स्प्रिंग की तुलना में कम होता है, ये भी सत्य है। फिर है यांत्रिक तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण माध्यम के दो गुणों प्रत्यास्था तथा जड़त्व के कारण ही संभव होता है, सत्य है। ध्वनि तरंगों का वायु में संचरण एक समतापीय परिवर्तन है, असत्य है, ये रुद्धोष प्रक्रम होता है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु में ध्वनि की चाल से कम होती है, असत्य है। आर्द्र वायु में अधिक चाल होती है। अपरगामी तरंग में वे बिंदु जहाँ महत्तम विस्थापन और न्यूनतम दाब परिवर्तन होता है प्रतिस्पंद कहलाता है, सत्य है। बिंदु जहाँ पर महत्तम विस्थापन होता है उसे प्रतिस्पंद कहते हैं। तो इस तरह से सत्य सत्य के ये प्रश्न समाप्त हो गए हैं। 1 नंबर वाले के पूरे वीडियो आप उसको देख लीजिए। अब हम अगले वीडियो में 2 अंकों के साथ मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर को मिला करके। थैंक यू।